दोस्तों, बानी आदम सीरीज की इस नई किस्त में खुश आमदीद। अगर आप सच्चाई, तारीख और हमारी पैदाइश के राजों को जानने के शौकीन हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाकर तमाम आने वाली अक़सात से बाखबर रहें। आइए आज की इस रूह परवर और हैरत अंगेज दास्तान का आगाज करते हैं। दुनिया के आगाज से बहुत पहले, जब ना ज़मीन थी ना आसमान इस तरह के थे जैसे आज हम देखते हैं, उस वक्त सिर्फ अल्लाह की हिकमत, नूर और वो अजीम मखलूक मौजूद थी जो अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहती थी, फरिश्ते। उसी नूरानी खामोशी में एक दिन एक ऐसा लम्हा आया जिसने कायनात की तकदीर बदल दी। एक ऐसा ऐलान जिसने आसमानों की फिजा को हिला दिया। एक ऐसा फैसला जिसने एक नई दास्तान का आगाज करना था। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुखातिब करके फरमाया, मैं ज़मीन में एक नई मखलूक बनाने वाला हूँ। ये ऐलान कोई आम ऐलान नहीं था, ये बरहाने कुदरत था, एक नए दौर की शुरुआत थी, एक ऐसी मखलूक के आने का ऐलान था जो सोचेगी, समझेगी, फैसला करेगी और जिसको इख्तियार दिया जाएगा। फरिश्ते हैरानी से सरापा सवाल बिन गए। इन्होंने अर्ज़ किया, ऐ हमारे रब, किया तो ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फसाद करेगी, खून बहाएगी, जबकि हम तो तेरी हम्द वाओ सना बयान करते रहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। इस जवाब में राज था, एक ऐसा राज जिसे मलाइका भी ना जान सके, एक ऐसी तकदीर जिसके पर्दे अभी नहीं उठे थे। उसी दौरान रिवायात बताती हैं कि इस ऐलान का सबसे ज़्यादा असर एक और हस्ती पर हुआ, इब्लीस। वो फरिश्तों में रहता था, उनके साथ इबादत करता था, मगर था जन्नत में से। अल्लाह ने उसे हज़ारों साल तक इज़्ज़त दी, इसकी इबादत को कबूल किया, उसे मुक़र्रबीन में शामिल किया। लेकिन जब उसने सुना कि एक नई मखलूक आने वाली है, एक ऐसी मखलूक जिसे इल्म दिया जाएगा, इख्तियार दिया जाएगा और इसे ज़मीन पर खिलाफत दी जाएगी, तो उसके दिल में एक चिंगारी भिड़की। ये चिंगारी बाद में आग बुननी थी और यही वो लम्हा था जहां इंसान और इब्लीस की कहानी का पहला बाब लिखा गया। अल्लाह ताला ने ज़मीन से मुख्तलिफ मिट्टी जुमा करने का हुक्म फरमाया। ज़मीन ने जगह जगह से मिट्टी दी, कुछ सफ़ेद थी, कुछ सियाह, कुछ सुर्ख, कुछ नरम, कुछ सख्त। यूं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की बुनियाद रखी गई। फरिश्ते देख रहे थे कि एक नई मखलूक का जिस्म वजूद में आ रहा है। एक तवील अरसा गुजर गया, फिर इस वजूद में रूह फूंकी गई। जैसे ही रूह आई, आदम अलैहिस्सलाम की आंखें खल गईं, उनके दिल ने धड़कना शुरू किया और पहली मर्तबा इंसान ने अपनी सांस ली। फरिश्ते हैरान रह गए। ये वो लम्हा था जब इंसान की तख्लीक पूरी हुई। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। ये सजदा इबादत का नहीं बल्कि तकरीम का था, अल्लाह के हुक्म की ताज़ीम। तमाम फरिश्तों ने फौरन सजदा किया, सिवाय एक के, इब्लीस। ये वो लम्हा है जहां तारीख बदल गई। इसने सजदा करने से इनकार किया। इसकी आंखों में तकब्बुर था, उसके दिल में हसद था। इसने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से। लेकिन वो भूल गया कि असल फजीलत तक़वा है, तकब्बुर नहीं। असल अज़मत इताअत है,
بغاوت نہیں۔ اس انکار نے اسے ہمیشہ کے لیے لعنت کا حقدار بنا دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان اور شیطان کی دشمنی کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے الف مدہ دال میم کو علم عطا کیا، وہ علم جو فرشتوں کے پاس بھی نہ تھا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں سے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو وہ ان چیزوں کے نام بتائیں، لیکن وہ نہ بتا سکے۔ یوں اللہ نے انسان کو علم کی بدولت عزت بخشی۔ یہ تھا انسان کا آغاز، یہ تھی وہ تخلیق جس نے آسمانوں کو لرزا دیا، فرشتوں کو سوال میں ڈال دیا، جنات میں ایک شدید آگ بھڑکا دی، اور زمین کو ایک نئے سفر پر روانہ کر دیا۔ آج کی ہماری قسط یہی تک تھی، وہ عظیم اعلان جس نے پوری کائنات کی کہانی بدل دی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی قسط جس میں ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ابلیس کے دل میں پیدا ہونے والی آگ اور پہلی بغاوت کی تفصیل بیان کریں گے، آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی قسط جس میں ہم آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ابلیس کے دل میں پیدا ہونے والی آگ اور پہلی بغاوت کی تفصیل بیان کریں گے، آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔